सुस्वागतम। मैं प्रभात कुमार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म किसे कहते हैं, किसी भी कंपाउंड का कितना आइसोमर्स हो सकता है, कैसे निकालेंगे और कैसे अलग अलग आइसोमर्स का अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आइए ये सब देखने के लिए और सीखने के लिए हम चलते हैं बोर्ड की ओर। देखिए, आज हम लोग सीखेंगे आइसोमरिज्म। ठीक है, आइसोमरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, लेकिन आज हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आइसोमरिज्म देखेंगे। ठीक है, आइसोमरिज्म कहते किसको है? जब बाबू दो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और स्ट्रक्चर अलग अलग हो तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोमरिज्म। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर निकालना। ठीक है, अब अनसैचुरेशन फैक्टर क्यों निकालते हैं? क्योंकि देखिए, जब बहुत बड़ा कंपाउंड आप लीजिएगा और उसका आइसोमर्स लिखने के लिए आएगा 10, 12, 5, 6 इस तरह करके, तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर हम ले, क्या क्या ले। ठीक है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर हमें बताता है कि हम क्या सिर्फ सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड लेंगे या सिर्फ डबल बॉन्ड वाला लेंगे या ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, क्या रिंग भी ले सकते हैं दिए गए कंपाउंड को का आइसोमर्स लिखने के लिए, और अगर रिंग लेंगे तो क्या उसमें पाई बॉन्ड हो सकता है, यानी कि रिंग में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या ओपन चेन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो ये सब हम लोग सीखेंगे, ठीक है, इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आइसोमरिज्म का एग्जाम्पल। ठीक है ना, अल्कोहल और ईथर का हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अल्कोहल है ना, C2H5OH का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल इसको बोलते हैं या इथेनॉल भी बोल सकते हैं, इसका भी यही होता है। ठीक है, लेकिन देखिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग हो। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है ना। देखिए, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं CH3CH2OH, है ना। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन 6 ठो, ऑक्सीजन 1 ठो, कार्बन 2 ठो, है ना। इसमें क्या करते हैं कि इसमें इस तरह लिखते हैं। देखिए, दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत का अंतर है कि नहीं, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला तो दोनों सेम है ना। इसको हम लोग आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, अब हम ये क्या है, इथेनॉल है हमारा, नाम भी लिख देते हैं हम आपको। इसको बोलते हैं डाई मिथाइल, नोमेनक्लेचर भी हम पढ़ाएंगे अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो। ठीक है, देखिए तो हमने क्या देखा, आइसोमरिज्म किसको कहेंगे? जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग हो और प्रॉपर्टीज भी अलग हो। ठीक है, अब देखिए आइसोमरिज्म में जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल है, सबका बहुत सारा ऐसा कंपाउंड है जिसका आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अब जैसे कि अब एग्जाम में ऐसा पूछता है कि बताइए कि कोई भी कंपाउंड आपको दे देगा और आपसे पूछ देगा कि बताइए इसका कितना आइसोमर्स पॉसिबल है। तो देखिए उस केस में एक फार्मूला आता है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई अल्केन पूछ दिया आपसे, मान लीजिए C4H10 बोल दिया। ठीक है, अब आपसे ये पूछेगा कि बताइए कि इसका कितना आइसोमर्स पॉसिबल है। तो देखिए, इसको निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ आइसोमर्स निकालने के लिए अनसैचुरेशन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, उसका क्या फार्मूला है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन पैरेंट अल्केन है तो अल्केन माइनस नंबर ऑफ गिवन हाइड्रोजन बट्टा 2। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कार्बन पैरेंट अल्केन का मतलब ये अल्केन है ना, क्योंकि देखिए 2 गुना से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन की संख्या, यानी कि अल्केन है। क्योंकि देखिए ना, CnH2n+2 होता है अल्केन का फार्मूला। ये तो हम समझ गए अल्केन है। इसमें कितना होगा पैरेंट, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो 10 होना चाहिए, और इसका भी क्या है 10, तो 2, यानी क्या है 0/2 आ गया, यानी अनसैचुरेशन फैक्टर 0 आ गया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता, तो देखिए 0 आ गया, इसका मतलब क्या कि इसका आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। हम बोलेंगे पॉसिबल है। 0 हमको ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका आइसोमर्स होगा, लेकिन जो आइसोमर्स जो हम लोग बनाएंगे वो ओपन चेन होगा विदाउट पाई बॉन्ड, यानी इसमें कोई पाई बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए अनसैचुरेशन फैक्टर 1 आ जाता है, यानी कि मान लीजिए कोई हम ऐसा लेते हैं C3H6 लेते हैं। ठीक है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर निकालेंगे तो इसका पैरेंट अल्केन में कितना होगा, हाइड्रोजन का एटम 2 गुना से 2 अधिक। ठीक है, तो कितना देगा
8 माइनस गिवन 6/2 यानी 2/2 कितना हो गया 1। जब 1 हो अनसैचुरेशन फैक्टर तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि दो चीज़ हमें पता चलता है। पहला, ओपन चेन विथ 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। दूसरा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा कि रिंग बनेगा लेकिन उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। और जब 2 क्या होगा, 3 क्या होगा, अगर अनसैचुरेशन फैक्टर आएगा तो क्या क्या होगा, ये हम फुल वीडियो जब आइसोमरिज्म का रिलीज करेंगे आपके रिस्पांस के बाद तो हम उसमें बताएंगे, ठीक है। अब तो हम लोग फुल वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या होगा अनसैचुरेशन फैक्टर 2 और 3 होगा तो क्या क्या करेंगे। लेकिन कुछ और आइए कंपाउंड देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ रहे, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि मोनोवैलेंट कोई कंपाउंड जैसे फ्लोरीन, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको इग्नोर करके इसके बदले एक जोड़ देंगे हाइड्रोजन, तो कितना होगा 8। अब हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर कैसे निकालेंगे कि इसका पैरेंट इसमें अल्केन में देखेंगे कितना हाइड्रोजन है, यानी 7 है तो अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2, यानी कि जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 ज़्यादा, यानी 7 का 2 गुना 14 और 2 जोड़ देंगे तो 16। और गिवन हाइड्रोजन कितना है 2, तो 16 में 60 जाएगा कितना 8, 8/2 4, 16 में 60 जाएगा 8, 8/2 जाएगा 4, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए डाइवैलेंट रहे, ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लें C4H8O दे दिया, ठीक है, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, डाइवैलेंट केस में सीधे इग्नोर कर देता है, ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। अब इस पर बनाएंगे तो इसका पेरेंट्स में मतलब कार्बन 4 रहेगा तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 10 और गिवन हाइड्रोजन 8/2 यानी 2/2 कैंसिल 1, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ट्राइवैलेंट दे दिया C5H11N, तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना कि पहले डाइवैलेंट इसको बनाएंगे, ठीक है। तो डाइवैलेंट बनाने के लिए क्या करेंगे कि 11 तो एक हाइड्रोजन ले लें 10 हो जाएगा, ये 3 बॉन्ड बनाता है ना, तो एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तब ये डाइवैलेंट हो जाएगा। फिर इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो जब इग्नोर करेंगे तो क्या होगा C5H10। अब इसका अनसैचुरेशन फैक्टर बोलेगा निकालने के लिए, तो हम पैरेंट एल्केन में पास 10 2 12 माइनस 10/2 यानी 2/2 1, ठीक है। जनरली मैक्सिमम अनसैचुरेशन फैक्टर 3 ही आता है, ठीक है, जनरली केस में, ठीक है। तो ये हम लोग अनसैचुरेशन फैक्टर निकाले जिससे कि हम लोग ये पता कर पाएंगे कि हमको नंबर ऑफ आइसोमर्स किस तरह का होगा, ठीक है, और हमको लिखने में मदद मिलेगा। क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब कंपाउंड बड़ा होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग कि कौन कौन सा ले, किस किस प्रकार का ले कि हमारा वो कौन फुलफिल हो जाए, ठीक है। और हम नेक्स्ट मतलब इसी का जब बड़ा वीडियो बनाएंगे, फुल लेक्चर का वीडियो बनाएंगे, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चर कितना पॉसिबल है किसी भी कंपाउंड का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही सीखेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।